हाय फ्रेंड्स, शैली के साथ किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पुस्तक प्रेमियों की सबसे बड़ी निधि होती है किताबें। अमूमन कितनी भी कम किताबें हों तो एक पुस्तक प्रेमी के पास 500 से 1000 किताबें होना आम है। इससे अधिक ही किताबें होती हैं। हर महीने 2-4 किताबें हम पढ़ ही डालते हैं और फिर यह सिलसिला चलता रहता है तो खुद ब खुद किताबों की लाइन लग जाती है और एक छोटा मोटा लाइब्रेरी तो बन ही जाता है। जब इतनी सारी किताबें हों और इतनी प्रिय किताबें हों तो जो सबसे मुश्किल काम होता है वह है इन्हें कैसे संभाला जाए। आज के वीडियो में हम किताबों के रखरखाव के संबंध में ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। कई लोगों के ये प्रश्न थे कि किताबों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। बहुत सारी किताबें हो जाती हैं तो हम कैसे रखें उन्हें कि उनके कवर ख़राब नहीं हो, उनके पेज ख़राब नहीं हो, पेज नहीं फटे और किताबें हमेशा नई सी दिखे। लंबे समय तक रखने के बाद भी वे पीली नहीं पड़े। और एक किताबों के दुश्मन हमारे घर में हमेशा पाई जाती है सिल्वर फिश। तो अगर सिल्वर फिश की समस्या है या किताबों को लेकर के और ये सारी जो उनके रख रखाव से संबंधित बातें हैं उसके संबंध में चलिए आज हम जानते हैं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो किताबों का कमरा कैसा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके घर में ऐसा कोई रूम हो जिसमें धूप आती हो, रोशनी आती हो, हवा आती हो। किताबों के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही किताबों को भी सांसों की ज़रूरत होती है। अगर हवा का आवागमन अच्छे तरीके से होता रहता है जिस कमरे में, वहाँ किताबें लंबे समय तक टिकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी किताबों के लिए वह कमरा चुनें जिसमें रोशनी और हवा पर्याप्त मात्रा में हो। सूर्य की किरण जो है दिन के किसी समय में ज़रूर आती हो और अगर सूर्य की डायरेक्ट किरण नहीं आती हो तो फिर भी रोशनी आती हो और ताज़ी हवा ज़रूर आती हो। और बाई चांस अगर आपके घर में ऐसा कमरा आपको किताबों के लिए नहीं मिल पा रहा है, आप बाध्य हैं ऐसे किसी कमरे में किताब रखने के लिए जहाँ पे धूप और रोशनी नहीं है, तो किताबों को कम से कम 6 महीने में एक बार अनिवार्य रूप से धूप दिखाएं। उन्हें दिन भर धूप में फैला के छोड़ दें, फिर वापस रख लें। दूसरी चीज़ है कि किताबों को कैसे रखें। धूल भी एक बड़ा दुश्मन है। अगर हम बंद शीशे वाली शेल्फ भी रखते हैं तो अक्सर देखते हैं कि उनमें किताबों में कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद जब हम किताबें निकालते हैं तो उनमें धूल की परत जमी मिलती है। जी हाँ, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने धूप और रोशनी वाली कमरे में किताबों को रखा है तो धूल भी खुद ब खुद आ ही जाती है। इसके लिए करना यह चाहिए कि हर सप्ताह अपने किताबों के शेल्फ को झाड़ पोंछ करें, उन्हें सजाएं, संवारें, उनकी धूल हटाएं। अब आप कहेंगे कि मेरे पास 1000 किताबें हैं और 3 से ज़्यादा बुक शेल्फ हैं, तो हर सप्ताह ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, अगर ज़्यादा किताबें हों तो यह मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक और सॉल्यूशन है कि आप हर सप्ताह किसी एक अलमारी की या कम से कम एक रैक की सफाई ज़रूर करें और इसे रोटेशन वे में लेते चलें। इस सप्ताह हमने इस रो की सफाई की, अगले सप्ताह किसी और की, उसके अगले सप्ताह किसी और की। इस तरीके से भी आप करेंगे तो किताबें साफ़ और सुरक्षित रहेंगी, उनमें धूल नहीं होगी और सिल्वर फिश भी नहीं आएगी। धूप और रोशनी वाला अगर कमरा है तो सिल्वर फिश के आने की संभावना वैसे भी नहीं रहती है। और अगर आप हमेशा रोटेशन वे में उसकी सफाई करते चलते हैं, झाड़ते हैं, किताबों को बाहर निकालते हैं, उन्हें झाड़ के फिर से रैक को सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं, नया पेपर बिछा देते हैं और फिर वहाँ पे किताबों को रखते हैं, तो सिल्वर फिश आपकी किताबों को परेशान नहीं करेगी। सिल्वर फिश से बचने का एक और तरीका है, फिनाइल की जो गोलियां आती हैं उन्हें आप बुक शेल्फ में डाल के रख दें। इससे भी सिल्वर फिश से बचाव होता है। इसके अलावा जो किताबों के डैमेज होने का कारण है वह है हमारे किताबें पढ़ने का तरीका। हम किताबों को कैसे पढ़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किताबें कैसे मुड़ जाती हैं, उनके कवर फट जाते हैं। ये सब कुछ हमारी कारण होता है क्योंकि हम ठीक से किताबों को नहीं पढ़ते हैं। किताबें बहुत नाजुक होती हैं और इन्हें बहुत संभाल के पढ़ना चाहिए। लेट के पढ़ने से अक्सर किताबों का नुकसान होता है। उनके पढ़ने से कई बार हम उनको स्ट्रेच करके ऐसे पकड़ लेते हैं तो भी वो फटती हैं, उनके धागे वाली सिलाई निकल जाती है और कई बार हम उसे बिस्तर पे लेके सो जाते हैं तो किताबों के ऊपर सो जाते हैं
ये सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं यह किताबों का नुकसान करती हैं। इसके अलावा किताबों में पेन रखना, जैसे हम कोई रचना पढ़ रहे हैं, कोई सी भी किताब हम पढ़ रहे हों और बीच में उठ के जाना हो तो बीच में हमने क्या किया, एक पेन फंसा दी और फोल्ड करके चले गए, तो यह भी किताब को डैमेज करता है। हमेशा एक बुक मार्कर रखना चाहिए, पतली सी हो जिससे आप किताबों में लगाएं, या फिर धागे का उपयोग करें। पतला बुक मार्कर हमेशा पतले से पतला यूज करना चाहिए जिससे किताबों को डैमेज नहीं हो। इसके अलावा जो मोटी किताबें होती हैं, जैसे कि मैं आपको एक किताब दिखाती हूँ, देखिए यह किताब इतनी मोटी है, अब मैं इसे कैसे पढ़ूँ। अगर मैंने इसे इस तरीके से खोल दिया या इस तरीके से ऐसे पढ़ती हूँ मैं, तो ये जो इसकी धागे वाली साइड है यह फट सकती है। अगर मेरे पास इतनी मोटी किताब है या ऐसी ही कोई मोटी किताब है जिस पे पेपर बाइंडिंग है, तो फिर हमें इसे बहुत सावधानी से इसके एक एक पन्ने को बिल्कुल सावधानी से पलटना होगा। और इसे कभी भी पढ़ें तो बैठ के पढ़ें इसे, या तो टेबल पे सामने रख के पढ़ें, या फिर जो रामायण पढ़ने वाली लकड़ी की पट्टी आती है उस तरीके की जो पट्टी हम ले लें और ऐसी मोटी किताबों को पढ़ने में उनका उपयोग करें। इसके अलावा कई किताबें होती हैं जो हार्डबाउंड में होती हैं, तो जैसे कि ये है हार्डबाउंड की। अगर ऐसी कोई किताब है आपके पास और आपने इसे लिया, उसको पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले जो इसका कवर है इसे आप निकाल के हटा दें। किताब आप जब इसे आराम से पढ़ लें और रखते समय फिर वापस इसका कवर लगा दें, तब यह किताब सुरक्षित रहेगी। और इस तरीके की किताबों को पढ़ने का सही तरीका यही है। बुक मार्कर का उपयोग नहीं करते हैं कई लोग, तो वे क्या करते हैं कि किताबों में पढ़ने के बाद वहाँ पे पन्ने फोल्ड करके रख देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और कई बार लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं, बुक मार्कर उनके पास नहीं होता है, तो वो किताब को ऐसे उल्टा पलट के रख के चले जाते हैं। यह तरीका भी गलत है, किताबों को डैमेज करने वाला है। जब आप किताब पढ़ रहे हों तो हमेशा एक बुक मार्कर साथ में रखें। पतली सी आपकी बुक मार्कर होनी चाहिए जो किताबों के बीच में आप रख के उस पन्ने को जाए। और एक सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि आप उस पेज नंबर को याद कर लें, तो किसी भी तरीके की झंझट किताबों के डैमेज से आप बच जाएंगे। जब वापस दोबारा आए तो उसी पेज को खोल के पढ़ें, या आप चाहें तो उस बुक के ऊपर एक छोटी सी चिट में एक छोटी सी पर्ची बनाए, उसमें पेज नंबर लिख दें और उसके ऊपर किताबों के अंदर डाल दें या किताबों के ऊपर रख के छोड़ दें। फिर जब आप आए तो उसे देख लें कि आप किस पेज पे थे और फिर उसी पेज को खोल के पढ़ना शुरू करें। यह सबसे सही तरीका है जिससे आपकी किताबें बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगी। और एक और काम जो हम किताब पढ़ने वाले लोग करते हैं कि अगर हमें कुछ लाइन्स अच्छी लगती हैं तो हम उसमें पेन से अंडरलाइन कर देते हैं। यह भी किताब को डैमेज करता है। प्लस अगर कोई और हमारी किताब पढ़ता है तो यह चीप सा लगता है कि हमारे मन की फीलिंग्स, हमने किस लाइन को अंडरलाइन किया है वो दूसरे लोग जान जाते हैं। यह भी अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई लाइन आपको अच्छी लग रही है, बहुत पसंद आ रही है, तो या तो आप उसे नोट कर लें या फिर उसमें पेंसिल सी पतली सी बिल्कुल हल्की लाइन खींचें। कई बार लोग लाइन खींचने में भी किताबों को फाड़ डालते हैं, इतनी तेज़ी से खींच देते हैं कि वो हिस्सा उतनी दूर फट जाता है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये किताब को डैमेज करती हैं, इनसे बचाव होना चाहिए। छोटे छोटे जो टिप्स मैंने आपको बताए इनको आप ध्यान में रखें, निश्चित रूप से आपकी किताबें सुरक्षित रहेंगी। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।